ले बैग पकड़ और हाथ पकड़। तू मच है तू यार। वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से, उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगवाएंगे। और तुमने कोटेशन भर के भेज दिया था। कौन सा कोटेशन? कनाडा वालों का कोटेशन तुझसे कहा था कि नहीं कहा था? मुझसे कब कहा था? ओहो, पई पेपर साइन करके दिए थे मैंने। भाई साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया तो तेरे को तनख्वाह पगड़ी पहनने की देता हूँ। ला मेरा बैग, खोते पड़े पड़े मेरे ऑफिस में। भाई साहब देते हैं गाली पे गाली। लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली। और ब्लडी फूल डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में। ये तो टू मच हो गया यार। क्या हुआ सर? वो कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेवकूफ खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया। अब वो तो मैंने भेज दिया सर। ओए तूने भेज दिया था? हाँ सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी मेज पे रखा था, मैंने देख लिया, भेज दिया। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र, नुकसान से बचा लिया। मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कूल सर, गुस्से से बीपी बढ़ता है। वो मेरे को कहाँ गुस्सा आता है पुत्र। शक्कर नहीं, ये लीजिए आपकी गोलियां। मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा, काम में मेरा हाथ बटाएगा, फिर मैं आराम करूंगा, मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है ना सर, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियां संभालने के लिए। कहता है लाइफ एंजॉय करेगा और दुनिया फास्ट भाग रही है, भी उनके साथ भागेगा फास्ट। Give it to me. Now you take. गुड मॉर्निंग अंकल। Hi अंकल। तुम्हारे भी अंकल है क्या? हाँ मेरे अंकल नहीं, ये तो मेरे डैड हैं। बदरी, इसके गालों पे जो लाल लाल चीज लगी है लिपस्टिक है ना? साहब जी, छोटे सरकार ने तो पार्टी में कमाल ही कर दिया। मामला गड़बड़ है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। बाय अंकल। ठीक है। ये कन्या को देखिए, हा सुबह के टाइम ये मनीषा कोइराला दिखती है। नाम है तारा, गांव है सतारा। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट पंडित जी। ये देखिए, दिन में माधुरी दीक्षित दिखती है, एरंडी तेल के राजा की बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट। ये देखिए, ये रात में जूही चावला लगती है, इकलौते बाप की करोड़पति बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट। क्यों पॉप्सी, कंपनी ऐड के लिए मॉडल देख रहे हो क्या? मॉडल नहीं, लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए यार। इस उम्र में शादी करेंगे आप? ओए अपनी शादी के लिए नहीं, तेरी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। आते आते नहीं देता। आते नहीं। और मेरी शादी के लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं? और ये भी करेक्ट है पंडित जी, आप हाथ दो, इनको एल्बम दिखाओ जी। इनको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये रात के अंधेरे में उर्मिला माटुंडकर दिखती है। बोलो श्री सत्यनारायण देव। प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। मेरा नाम पंडित राम प्रसाद है। गेट आउट। इशारे से लगता है आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। आई एम सॉरी डैड, मुझे शादी नहीं करनी। मतलब बिल्कुल नहीं करनी है? अभी नहीं करनी भाई? मतलब जब तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती तब तक नहीं करनी। मगर पुत्र जी महाराज, आपको अपनी पसंद की लड़की मिलेगी कब? ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? She has to suit my temperament, my nature. I have to like her, she has to like me. हम एक दूसरे को समझे, जाने, फिर प्यार, फिर शादी। इसके लिए दिन भी लग सकते हैं, साल या 10 साल। How can I say that? ये क्या कर रहे हैं साहब? ये मत खाइए, ये मत खाइए। डॉक्टर ने मना किया है आपको, मत खाइए ये सब। आपको शुगर है, मत खाइए। छोटे मालिक देखो तो। डैड ये क्या कर रहे हैं आप? Have you gone mad? Have you gone berserk? Yes, I have gone mad, I have gone berserk। पुत्र तू चाहता था कि मैं लाइफ एंजॉय करूं तो मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आपको डायबिटीज है, आपको शुगर की बीमारी है। मुझे शुगर है, डायबिटीज है, मुझे पता है कि मिठाई खाने से मर सकता, तो मर जाने दे मुझे भाई। तेरे जन्म से तेरी मां चल बसी, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। इकलौती औलाद को आंख से ओझल नहीं कर सकता था, लेकिन तेरी जिद पर मैंने तुझे अमेरिका पढ़ने भेज दिया। तू इतनी सारी डिग्रियां हासिल करके भी काम पर ऑफिस में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तू क्लब में नाचा, तूने दारू पी, इतनी रात को घर पर आया, मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं 50 के ऊपर हो गया हूं, और जो तेरे रंग ढंगेड़ा, मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा। तो फिर किसके लिए जीऊं भाई? जाने तो मुझे मिठाई और खाने दो मुझे। डैड प्लीज डैड, मेरी बात सुनिए डैड। मैं शादी करूंगा डैड। आप जिस लड़की के साथ कहेंगे, मैं उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हूं। फैंटास्टिक, देहात दे। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं पहले 1 साल के लिए शादी करके देखूंगा। 1 साल? क्या मतलब? अगर उस 1 साल में उस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जागे,
और उसे भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का मन हो तो ठीक है, और हम दोनों में से किसी एक को भी ऐसी फीलिंग पैदा ना हो तो तलाक। विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और तू बावला हो गया? तेरा दिमाग चल गया है? ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक साथ तक बीवी बनने के लिए तुझे शादी के लिए हाँ कर देगी? हाँ करेगी तो शादी करूंगा, वरना नहीं। ओए बद्री, देखा तूने? इसको शादी करनी नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख रहा है। दरअसल इसको अपने बाप की इज्जत की जरा भी कदर नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कदर है। और खाक कदर है। अगर एक साल शादी के बाद इसने लड़की को छोड़ दिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगी ना, उसकी तो जिंदगी हो जाएगी ना तबाह। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। आप भी तो पहले शादी नहीं करूंगा ये बोलते थे ना, लेकिन शादी के बाद छोटे मालिक के पैदा होते ही खुशी से नाचते फिरते थे। साहब आप बस इतना करो कि एक अच्छी सी लड़की देखो, बाकी का सब वो लड़की खुद ब खुद देख लेगी। हाँ लेकिन भाई साहब भाई साहब जी पहले मेरी मेघा की शादी होगी, बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं कर सकती ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बहन जी, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, दहेज की बात पक्की कर लेते ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों भाई? हाँ भाई, हमारे आलोक ने एमए पास किया है, कई लड़की वाले चक्कर काट रहे हैं, एक पार्टी तो 3 लाख तक देने को तैयार है। अरे कैसी बात करती हो, प्यार के आगे पैसा क्या चीज है? नहीं बहन जी नहीं, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। आप बस एक 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर बात भी तभी पक्की कर लेंगे। क्यों भाई? उठो भाई। महीने के महीने किराया चुकाना भारी पड़ रहा है, तूने 2 लाख की बात कैसे मान ली? वो छोड़, पहले छोटी का ब्याह करेंगे तो तेरे ब्याह में अड़चन नहीं आएगी। हाँ, मुझ में कोई दोष होगा यही सोचकर कोई मुझसे शादी करने नहीं आएगा, यही ना? आएगा क्यों नहीं? अरे मैं तो रानी, और तुझमें कितने दोस्त क्यों ना भरे पड़े हो? तेरी आंख में मोतिया हो, बाल सफेद हो, पाँव टूटा हो, हाथ टुन्ना हो, लेकिन फिर भी तेरा ये सेवक यशवंत कुमार ना 24 आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। माँ, कितनी बार कहा है कि दोनों घरों के बीच दीवार उठवा दो? अरे दीवार उठवाने से कुछ नहीं होना मैं कह रानी, क्योंकि दुनिया की ऊंची से ऊंची दीवार को ना तोड़ के मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब तू इतनी सी थी और मैं इतना सा था, तब तेरे स्वर्गवासी फादर ने मेरे स्वर्गवासी फादर के साथ तेरी मेरी शादी की बात चलाई थी। मगर यशवंत, मेघा को तू पसंद नहीं है। अरे मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। अगर मेघा रानी का कोई हाथ मांगने आया ना, तो सबसे पहले उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये मेरा साइज देखो, ये मेरी बॉडी देखो, ये मेरी वी शेप बॉडी देखो, ये मेरा राइट डोला देखो, ये मेरा लेफ्ट डोला देखो। हा हा हा। मौसी जी, मेरी साइज की बॉडी वाला दिमाग आपको नहीं मिलना। बॉडी का साइज तो ठीक है, लेकिन कभी अपने खोपड़ी के अंदर का साइज देखा है? के मतलब कुछ नहीं, फूटी मेरी किस्मत। जर्मनोय! ओ महाराज, ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आ टपका। ऐसा करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, चिटकनी लगा देता हूँ। जर्मन, ओ जर्मन! ओ जी भैया घर पे नहीं है, वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो लौट के जा रहा हूँ, लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा। बाय बाय। ओ जी, पैरों की आवाज से तो लगता है कि चला गया है। जर्मन जी, जर्मन जी। ओ जी कौन है जी? मेरा नाम मोना लिप्टी है, मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ, आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ। बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओ जी मोना लिप्टे जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आ रहा हूँ जी। ओ मोना लिप्टे जी, किधर हो आप? पकड़ लिया, पकड़ लिया। ओ महाराज, आप तो वापस चले गए थे। जैसे क्या था वैसे ही लौट के आ गया हूँ। फटाफट मेरा कर्जा निकाल तू। महाराज अच्छा कॉलर तो छोड़ो। मैं छोड़ दिया। एक बात बताओ, आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे? असल के 1 लाख, सूद के 20,000, टोटल मिला के हो गए 1,20,000। महाराज वो डॉक्यूमेंट लाए हो जो हमने साइन किए थे? डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं साइन किए थे। महाराज उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी था रूम में। ओ हो। महाराज कौन हो आप? किससे बात कर रहा है तू? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन हो आप? मैं आपको जानता नहीं हूँ। ओहो समझ गया,
तू मेरा उधार फिर उधार की बात की, निकल जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तेरे को मैं। जर्मन आहिस्ता बात कर यार, मार्केट प्लेस है, मेरी भी कोई इज्जत है। महाराज आपकी इज्जत से मुझे क्या लेना देना। कौन तो छोड़ यार, तू तो खामखा नाराज हो रहा है। जर्मन मेरा पैसा तेरे पास हो या मेरे बैंक में, बात तो एक ही है। हाँ अब समझ में आया ना कर्ज कैसे मांगना चाहिए, धीरे से, इज्जत से, कान में मांगना चाहिए। ठीक है आगे दे, ऐसी मांगूआ। भाई खराती लाल, ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया। अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूं कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। भाई साहब मत छेड़ो ऐसी ताल की जाना पड़े नैनीताल। अनीता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है। और वो बेचारी अनीता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति विजयी होगा। ओ भैया ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल कि जो सोच लिया वो हो भी जाए। भाई मैं जानता हूं मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है। तुम एक काम करो, अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और पैसे वैसे की फिक्र मत करो। मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूं। ओके, नाउ यू कैन गेट आउट। ओ गेट आउट भाई। मेगा, मे आई कम इन सर? कम इन भाई, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू व्हाट इज ऑल दिस? सर मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ, अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? यू आर डिसमिस फ्रॉम द जॉब। तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी, हैं? ओ ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं भाई, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हैं? हैं? ओए कमाल हो गया, हाथे पुत्र। ओहो आई एम सो हैप्पी, जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र जाकर महरौली में मेरे फार्म पर जा। बाटे सर्वर कुछ नहीं, वहाँ मुझे पहले बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर। मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ, फैंटास्टिक काम हो गया जी पुत्र। ओए तू फाइल तू मार गोली, कमाल हो गया यार। एक्सक्यूज मी। ओ हाय। आई एम मेघा। तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो, राइट? जी। यानी मेरे होने वाली पत्नी, राइट? गुड। कम इनसाइड, कम राइट इनसाइड। तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो? अग्रीमेंट? हाँ, हमारी शादी का एग्रीमेंट। शादी का अग्रीमेंट? या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी। हम दोनों 1 साल के लिए शादी करेंगे। अगर उस 1 साल में हम दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है, वरना हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ओ, तो आप मुझे 1 साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं? रखेल? व्हाट इज रखेल? सॉरी, आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना? अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। और मैं इतना तो जानता हूं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं वाइफ कहलाती है। अच्छा, तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं। लेकिन सर ये अमेरिका नहीं है जहां डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। लिसन, मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा हूं। मैं कोई आपके दरवाजे पर बिछा हुआ पायदान नहीं हूं जिस पर आपने 1 साल के लिए पांव पहुंचती और फिर फेंक दिया। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या कि जब चाहा बेडरूम में बुला दिया, जब चाहा अंधेरे में खड़ा कर दिया? बहुत आत्मसम्मान है मुझ में।
Relax, relax. Why are you getting so excited? जब मुश्किल आन पड़ती मैं है कोई तुम्हारे तो साथ हम घर का जबरदस्ती सामान थोड़ी कर रहा हूँ. बेचते वो तो हैं, मेरा घर डैड. बेचते हैं, जान पर आ बने तो मंगलसूत्र तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है. समझे आप? नमस्ते. Shit. चलिए. मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं. अब समझी कि आपने मेरी सीरत का नहीं, सूरत का मोल लगाया था. मेघा, वो बात नहीं है. बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है, लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है. मेघा, मेरी नहीं बात सर, तो सुनो. मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए. आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा, उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कंपनी दे. बेटे, तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन मंगलसूत्र को 15 सेंटीमीटर धागा और 1 ग्राम हल्दी समझता है मेरा बेटा. उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है. लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है. इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो 1 साल नहीं 1000 साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा. मुझे यकीन है. उसी भरोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगियां हैं सर, बस उन्हीं को सुधार लूं बहुत है. मेघा, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है माया? अरे क्या कर रही है? मुझे मर जाने दो दीदी, मुझे मर जाने दो. लेकिन हुआ क्या? अरे कुछ तो बता, क्या हुआ? दीदी, दीदी क्या हुआ? पता ना माया, क्या हुआ? मुझे 3 महीने जड़ गए. ये क्या क्या तूने शर्म नहीं आती तुझे? कल मुई मर जाके जा मर गई. मैं उससे बात कर रही हूँ ना. अरे तू क्या बात करेगी उससे? एक तो बिन ब्याही माँ बनी है, दूसरी को ससुराल वाले यहाँ पटक गए. तुम दोनों की वजह से ये घर बर्बाद हो चुका है. जाओ मरो. मरो. माँ! तुम दोनों जाओ. ये तुझे क्या हो गया है? पागल हो गई है क्या? ये कैसा भूत सवार हो गया है तेरे सर पर? भूत सवार मेरे सर पर नहीं, हम सब पे सर पर हो गया. पिशाच चढ़ गया हम पर, इसलिए वो अकेली लड़की मर्दों की तरह मरती है, कपती, और हम सब लोग उसे नोच नोच कर खाते हैं. पहले डरती थी कि तू दिल की मरीज है, कहीं मर तो नहीं जाएगी, लेकिन आज मुझे इंतजार है तेरी मौत का. तुम दोनों जब तक जिंदा हो इस घर को कभी सुख नहीं मिलेगा. उपकार मानूंगी मैं, उपकार 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 मानूंगी मैं तुम्हारा. जाके मर जाओ, जाओ जाओ जाके मर, तू मर जाके. अरे 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है रे तूने हमारी. सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है. एक बिन ब्याही माँ को कौन अपनाएगा, कौन अपनाएगा? जी करता तुझे जिंदा जला दूं, जिंदा जला दूं, तुझे जिंदा जला दूं. मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, माँ, मंजू दीदी मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने आप को आग लगा रही है. मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दरवाजा खोलो. ये तुम क्या कर रही हो? माँ तो गुस्से में कुछ भी कह देती है. माँ की बातों पर नहीं मेघा, यही सोचकर कि तुम पर से कुछ तो बोझ कम हो जाए. वाह दीदी, बहुत अच्छी बात की है तुमने. तुम लोग सब अपनी अपनी मर्जी से फैसला करोगे
और मर जाओगे। लेकिन मैं जो तुम लोगों के लिए जी रही हूं, मेरा क्या होगा कभी किसी ने सोचा है? बदकिस्मत तो मैं हूं जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे ही मर जाना चाहिए ना। मेघा, मेघा, दीदी। लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है दीदी। हाँ, अगर मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाकर तुम्हें ससुराल ना भेज सकूं, माया को उसके प्रेमी से ना मिला सकूं, सुधाकर को उसके पैरों पर खड़े होने के लायक ना बन सकूं, तब हम सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन तब तक कोई हिम्मत नहीं हारेगा और खबरदार जो ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो खबरदार। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी। आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी है, वरना फुल डिवोर्स। मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। तुम्हारे शील और तुम्हारे मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा। आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। चल मेघा, खेल जा जिंदगी का जुआ। कम से कम घर के बाकी लोगों की जिंदगी तो बन जाएगी। तुम ट्रक वाले हाथी की सूंड में चींटी की तरह घुसकर तुम में से ज्यादा परेशान कर रहे हो। अरे मैं काय को तुम्हारी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। कम इन सर। थोड़ी देर बाद बात करता हूं। मैं अपना इस्तीफा देने आई थी। मैंने कल सॉरी कह दिया था, फिर ये इस्तीफा किस लिए? क्योंकि आपकी होने वाली बहू आपके ऑफिस में कैसे काम कर सकती है? कमाल हो गया, कमाल हो गया। हद 2 मच नहीं 3 मच हो गया। ऐसा लगता है जैसे सचिन ने डबल सेंचुरी मार दी हो। कमाल पुत्र। लेकिन सर, लेकिन क्या पुत्र? आपकी बहू बनने के लालच में मैं तो अपना घर छोड़ के चली आऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले, उनकी तकलीफें, उनकी प्रॉब्लम्स कौन देखेगा? पुत्र, आज से तेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। बस तू तो मेरे पगले बेटे को संभाले किसी तरह से। और ये सारी बातें बस हम तीनों के बीच में रहेंगी। ओहो, हम तीनों के बीच में रहेगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। मैं आके आपके माताजी यानी बहन जी से बात करता हूं। मैं कहूंगा कि बहन जी, आपकी पुत्री जो है मुझे अपने पुत्र के लिए चाहिए। सगाई आपके घर में करेंगे और शादी हमारे घर में करेंगे जी। तो सैगल साहब ने मुझसे पूछा, भाई ये सड़क कहाँ जाती है? मैंने कहा दिन को तो यहीं रहती है, रात को जब मैं सो जाता हूं तो पता नहीं कहाँ जाती है। एक्सक्यूज मी। मेघा जी, शादी का एग्रीमेंट लाया था। अच्छा होता जो कुछ हमने तय किया उसे कागज पर लिख दिया जाए। जरा साइन कर दो। मैं शायद दुनिया की पहली लड़की हूँ जो शादी से पहले ही अपना तलाकनामा लिख के दे रही हूँ।
ये 4 दिन की चांदनी ना हो भगवान, जीवन भर का उजाला हो, ऐसा आशीर्वाद देना। अरे अरे, मेरे पाँव क्यों छू रही हो? माँ ने कहा था जाते ही पाँव छूकर आशीर्वाद लेना। लेकिन आशीर्वाद तो बड़ों से या देवी देवताओं का लेते हैं। माँ कहती है पति भी देवता समान ही होते हैं। अरे क्या आप क्या कर रहे हैं? वही जो तुमने किया। अगर तुम मेरे पाँव छू सकती तो मैं तुम्हारे पाँव क्यों नहीं छू सकता? लेकिन आप पति हैं। और आप पत्नी है। पतियों में क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? लुक मेगा, आई फील पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हरि ओम गणानरि ओम गंगा